Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? Today I'm going to teach you countdown grade 4. Okay, grade 4 countdown. Open the book. Page number 16. In previous lecture we have done exercise 1C, complete exercise. I will provide you notes of these question answers, and now comes to word and word problems also we will provide you notes. So now comes to word using 4 operations. Now comes to word next exercise about 1D. तो 1D एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम उसके एग्जाम्पल्स और रूल्स को फॉलो करेंगे, उनको पढ़ेंगे. तो हमारे पास क्या है, यूजिंग 4 ऑपरेशंस. ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स आर नोन एज द 4 ऑपरेशंस. आपको जानते हैं कि 4 ऑपरेशंस हमारे पास कौन कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ये हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं. वी विल यूज़ दिस 4 ऑपरेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. We should be able to perform them quickly and accurately as we tackle more difficult and exciting maths problem. तो हम इसको मैथ्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रॉम दीज 4 रूल्स वी फॉलो द गिवन रूल्स व्हेन मिक्स्ड ऑपरेशंस आर यूज्ड. मिक्स्ड ऑपरेशंस का क्या मतलब है कि मिक्स्ड ऑपरेशंस में आपको मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हुए होंगे कि आपने इसको ऐड भी करने हैं. इसमें कुछ नंबर को ऐड करेंगे, कुछ नंबर को प्लस करेंगे, कुछ नंबर्स को ऐड करेंगे, कुछ नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नंबर्स को डिवाइड करेंगे. एक ही क्वेश्चन में आपने ये 4 के 4 जो ऑपरेशंस हैं इनको एक साथ लेके कैसे चलना है, किन रूल्स को फॉलो करना है कि आप ये परफॉर्म कर सकें. ठीक है. When there are 2 operations, जब आपके पास सिर्फ 2 ऑपरेशंस होते थे, ऐड और माइनस, ठीक है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड. इन अ गिवन एक्सप्रेशन वी स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑपरेशन. हम कौन सी साइड से ऑपरेशन अपना स्टार्ट करते थे, अपना उसको सॉल्व करना कौन सी साइड से स्टार्ट करते थे? फ्रॉम द लेफ़्ट साइड. ठीक है. और उसको सीक्वेंस में लेके चलते थे. कुछ भी आपने ऐड करना होता था या माइनस करना होता था, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो हम उसको लेफ़्ट नंबर से, लेफ़्ट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ये हमारे पास रूल 1 है. ओके. अगर आपके पास 2 ऑपरेशंस होंगे, जस्ट प्लस या माइनस का या जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड का, तो आप उसको लेफ़्ट साइड से लेके चलेंगे. दिस इज़ द एग्जाम्पल. 12 - 5 + 8. इसका सोल्यूशन क्या है? इसके एग्जांपल्स क्लियर कर रहे हैं कि इसको लेफ़्ट साइड से लेके चलेंगे, मींस कि आपने इसको ऐड पहले करना है. ठीक है. फर्स्ट, वैसे तो अगर आप इसको आप ये देखिए कि इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट इन्होंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. 12 - 5 = 7, देन ऐड, और उसको फिर ऐड कर लिया. 7 + 8 = 15. ये हमारे पास फर्स्ट रूल हो गया. मतलब आपने लेफ़्ट साइड से उसको लेके चलना है. तो हमारे पास 12 में से 5 को पहले माइनस करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, फिर उसको ऐड कर लेंगे. सेम एग्जांपल 3 + 4 - 2. 3 और 4 को पहले आपने प्लस किया तो 7 आ गया, और आप इसको चल रहे हैं लेफ़्ट साइड से लेके स्टार्ट कर रहे हैं. तो 7 - 2 = 5. पहले फर्स्ट ऐड फर्स्ट, देन सब्ट्रैक्ट. और रूल 3 जो है, इसमें थर्ड में क्या है, 18 / 2 × 3. तो इसमें आपने डिवाइड पहले करना है और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है. 18 / 2, तो 2 के टेबल में 18 कहाँ आता है? इन टेबल ऑफ 2 comes 9. 2 9s are 18, so I write it here 9 × 3, then multiply. So in this question this rule is true. Okay, the first divide, then multiply. Then 5 × 4 / 2. तो आपने इसको पहले क्या करना है, 5 4s are 20, then divided by 2, तो 2 10s are 20. The first solution is this. You have to add or multiply, or add or subtract, then multiply or divide. You start from left side operation. एक rule. Then the rule number 2 is, when there are 2 multiply or addition or subtraction, and multiply with addition or subtraction, जब आपके पास 2 टाइम्स आ रहे हों, 2 or more than 2 operations, we will use DMAS rule. ठीक है.
जब आपके पास ये तीनों चीज़ें एक साथ आ जाएं या दो चीज़ें एक साथ आ जाएं, मतलब मल्टीप्लाई भी आ जाए, एडिशन भी आ जाए और सब्ट्रैक्शन भी आ जाए, तो आपने इस कौन से रूल को फॉलो करना है, DMAS रूल को फॉलो करना है। वेयर D इज़ फॉर डिवीजन, M इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन। DMAS का मतलब क्या है बेटा, D इज़ फॉर डिवीजन, M इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। आपने इस सीक्वेंस को लेकर चलना है। मीन्स आपने सबसे पहले इसको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। लुक एट द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, 10 + 9 × 5। अब हमारे पास इसमें दो ही ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लाई और एडिशन। अब हमने क्या ऐड सबसे पहले करना है, अकॉर्डिंग टू DMAS रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपने पहले इसको, अब हमारे पास इसमें डिवीजन तो नहीं है तो हम डिवीजन नहीं करेंगे। फिर डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो यस हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ज़ा 45 वो लिख देंगे, फिर हम उसको हम ऐड करेंगे। गॉट इट बेटा। नेक्स्ट इसी की एग्जांपल है DMAS रूल की ही, रूल नंबर 2 की, कि 6 - 55 / 11। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल डिवाइड दिस क्वेश्चन। आपने 55 को 11 से डिवाइड करना है, और 11 55 के टेबल में कहाँ आता है, 5 पे। 11 5 ज़ा 55 तो 5 लिख दिया, और 6 इसको माइनस कर दिया। 6 - 1 कम्स 1, 6 - 5 कम्स 1। ये हमारे पास रूल 2 है जो हमने सॉल्व किया है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेशन हो रहा है, माइनस का भी है और एडिशन का भी है। इसमें कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं। मतलब आपने इस क्वेश्चन में प्लस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और माइनस भी करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले DMAS के अकॉर्डिंग डिवीजन नहीं है तो डिवीजन हम नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। सेम एज इट इज़। अब ये देखें, ये नीचे जो एग्जांपल दी हुई है ये हमारे पास है 4 ऑपरेशंस की, और इसमें 4 ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेशन है और डिवीजन का भी ऑपरेशन मौजूद है और सब्ट्रैक्शन का है। इसमें एडिशन वाला ऑपरेशन मौजूद नहीं है तो आप एडिशन नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहले करेंगे डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। 55 × 15 / 5 - 25। तो फर्स्ट रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, DMAS रूल के अकॉर्डिंग रूल 2, तो आप इसको पहले डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 ज़ा, तो 5 3 ज़ा 15 आपने 3 लिख दिया। फिर डिवाइड के बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। 5 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आ गया उसको आपने -25 कर देंगे तो आंसर इज़ 140। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में भी ऐसे ही है, पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे ही है। इसमें आपके पास चारों के चारों ऑपरेशंस एक साथ मौजूद हैं, ठीक है, 4 ऑपरेशंस एक साथ मौजूद हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले आप डिवाइड करेंगे। फर्स्ट यू विल डिवाइड, देन एडिशन, देन मल्टीप्लिकेशन, सॉरी फर्स्ट यू विल डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। इसमें 4 ऑपरेशंस एक साथ यूज़ होंगे। तो लुक एट द एग्जांपल। 12 + 8 × 2 - 6 / 2। तो फर्स्ट यू विल डिवाइड दिस। डिवाइड आपने किसको करना है, 2 और 6 को करना है। इन टेबल ऑफ 2 वेज कम 6, 2 3 ज़ा 6, राइट इट हेयर 3। गॉट इट। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों का डिवाइड का 3 आ गया तो हमने 3 लिख दिया। सो वी विल डन द फर्स्ट ऑपरेशन डिवीजन। तो डिवीजन के बाद हम आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन कौन कौन से 2 नंबर्स की होनी है, 8 and 2। तो 12 राइट डाउन एज इट इज़, 8 2 ज़ा 16, राइट इट हेयर 16, एंड -3 आपने ऐसे ही नीचे लिखा। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 2 ज़ा 16, राइट इट हेयर। आपने अब सेकंड ऑपरेशन भी अपना मुकम्मल कर लिया। फर्स्ट ऑपरेशन विल बी डिवीजन, सेकंड ऑपरेशन विल बी मल्टीप्लिकेशन। आपने दोनों ऑपरेशन डन कर लिया। अब हम करेंगे थर्ड ऑपरेशन एडिशन का। इन दोनों की एडिशन 12 + 16 = 28।
ठीक है। और लास्ट ऑपरेशन है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का, तो आपने 28 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ गया 25। गॉट इट बेटा? हाउ वी विल यूज़ ऑल दीज ऑपरेशंस इन वन क्वेश्चन। आपने एक ही क्वेश्चन में ये 4 के 4 ऑपरेशंस कैसे यूज़ करने हैं। आई होप यू विल गेट इट, आपको इसकी समझ आई होगी। सो स्टूडेंट्स, कम्स टू वर्ड एक्सरसाइज 1D. About exercise 1D, we will solve it or prepare the notes for you. Collect it from your admin office and do on your neat notebook. ओके, आपने अपनी इसको नीट नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं इन सब क्वेश्चंस को नोट्स से देखकर। और नोट्स में मैंने बेटा कुछ क्वेश्चन जो है वो स्किप किए हैं, वो आप खुद करेंगे। डू बाय योरसेल्फ मैंने मेंशन किया है। रिमेनिंग क्वेश्चन यू मस्ट डू बाय योरसेल्फ। इट इज़ वेरी इजी फॉर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1. fill in the blanks, state whether the true and false, and then correct answers and solve all these part by on your notes. आपने ये नोट्स एडमिन ऑफिस से कलेक्ट करने हैं, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक के ऊपर भी सॉल्व करना है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। गॉट इट बेटा? Then take care. Allah Hafiz.